अभी 2020 में शादी हुई थी, कुछ टाइम पहले हस्बैंड की छोटे से एक्सीडेंट में डेथ हो गई, बहुत कम उम्र में। क्या ये सब भी पहले से फिक्स होता है? पूरी लाइफ ही बिखर गई, क्या ये होना था? देखिए, जिसका कहीं की जन्म हुआ है उसकी मृत्यु पहले से तय हो गई है। कहीं के जन्म के साथ ही मृत्यु सेट, किस तारीख को होनी है, किस डेट पे होनी है, किस प्रकार होनी है, सब कुछ सेट है। ये कहीं के प्रारब्ध में आपके जो जो होना है। देखिए, आप क्रियामान कर्म जो बनाएंगे वो आगे का मैटर है। कुछ हो सकता है आपसे जानबूझकर या फिर कुछ जाने अनजाने ऐसा कर्म बन जाए, तो हो सकता है उसका सडन आपको उस समय डाउनफॉल आए, उस समय आपको ऐसा भी लगे कि यार अभी ये कर्म करा इसकी वजह से, क्योंकि बुरा समय सब कुछ याद दिला देता है। लेकिन ये बात आप ध्यान रखें, लाइफ का जितना प्रारब्ध है वो पहले से सेट है। आपका यहाँ पर मान लो छोटी सी चीज भी आकर लगनी है, वो भी पहले से सेट है कि भैया यहाँ पर इसके लगेगी तो हल्का सा ब्लड निकलेगा, दैट्स इट। अब उसमें आपको और कितनी हानि होनी है वो भी पहले से फिक्स है। क्योंकि लाइफ का एक्सीडेंट होना या फिर कहें कि एक्सीडेंट के साथ मृत्यु हो जाना, ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट में आ गया। मतलब छोटी से छोटी चीज़ जो आपके शरीर के साथ नहीं होनी वो नहीं होगी, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा हष्ट पुष्ट हूँ और आपके शरीर के साथ होनी है, तो वो होकर रहेगी, आप चाहे कितनी बलशाली हो। ये बात आप ध्यान रखें कि क्योंकि लाइफ के पैरामीटर पहले से सेट है। क्योंकि प्रारब्ध जो है वो नहीं कट सकता। प्रारब्ध में जो होना है वह हम उसी की दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो चीज होनी है उसी पैरामीटर के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमको बहुत सी बार ऐसा लगता है कि यार, जैसे मान लो आपको पता चल गया कि यार इस दिशा में एक्सीडेंट हो सकता है, हम दूसरी दिशा से चलते हैं, तो दूसरी दिशा से भी आप उस एक्सीडेंट की ओर ही पहुंचोगे। आपने चाहे कितने ही रास्ते बदल लिए अपनी बुद्धि लगाकर, समय से आगे तो कोई भाग ही नहीं सकता। समय आपको वहीं पहुंचा देगा, और वो भी तय समय पर। आपको लग रहा है कि मैं घर से 5 बजे निकला हूं, 5:30 बजे आपका एक्सीडेंट लिखा हुआ है, आपने पकड़ लिया यार इस रोड पर होगा, हम उस रोड से जाते हैं कि 5:30 बजे तक तो वहाँ पहुँचेंगे ही नहीं जहाँ एक्सीडेंट होगा। बस यही भ्रम है, वो पहुँचा देगा, सब कुछ कर देगा। आपको मन आएगा अरे यार मौसम कितना शानदार हो रहा है, बाइक 100 पे चलाऊंगा, पता चला आप 5:25 वहाँ जाके खड़े हो गए और वहाँ बारिश आ गई और आपका वहीं धड़क काम हो गया। एक्सीडेंट जो होना था, चाहे गिरना ही था, एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं है कि सामने से कोई गाड़ी आकर टकराई, चाहे गिरना ही था, हो गया। ये बात आप ध्यान रखिए कि प्रारब्ध ने आपका एक थप्पड़ भी पड़ना है वो भी सेट कर रखा है। इसलिए कहते हैं अहंकार मत करो। क्यों? क्योंकि अहंकार में ज्यादा तकलीफ होती है। मान लो थप्पड़ पड़ गया, अरे यार ये पढ़ना तय था यार, राम जाने तुम्हारे द्वारा पढ़ना तय होगा तो वो भी है। लेकिन अगर अब हम यहाँ पर हमने पूरी जीवन में अहंकार किया, एक स्टेटस सेट कर लिया और हमारे कहीं थप्पड़ पड़ गया, अब लगी भावनाओं को ठेस, चाहे हमारे प्रारंभ में वो थप्पड़ मारना नहीं लिखा होगा, नहीं मार रहे, लेकिन हमारे अंदर ही अंदर की वो ज्वालामुखी ऐसे फट रही है और वो हमारे मन में थप्पड़ मार रही है, मन को डैमेज कर रही है, क्योंकि अब वो शक्ति प्रदान कर रही है। क्योंकि मन ही तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो आज हम जिस भी सारी चीजें करवा रहा है, कहीं पहुंचा देता है, कहीं अच्छी जगह कहीं बुरी जगह, ये सारा हमारा मन ही तो पहुंचा रहा है हमें। मन के बिना हम कहाँ जा सकते हैं? कि ये मन जब तक चल रहा है जब तो हम सो भी नहीं सकते। आपको ऐसा लगता है मेरी लाइफ में खूब पैसा है लेकिन मन शांत नहीं है, सो के दिखा दो। खूब गर्मी है, मन शांत है, मस्त नींद आएगी, नो टेंशन, मस्त एसी चल रहा है, दिमाग अशांत है, फिर सो के बता दो, नहीं सो सकते। ये बात आप ध्यान रखें कि जो व्यक्ति आया है, जिसका जिस प्रकार जाना है, जिस भी एज में जाना है, वो जाना तय है। अब जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको विवर क्या है, पूर्णतः संतुष्टि चाहते हैं, तो राम जी कृपा से एक छोटा सी चीज़ दिमाग में गई कि एक बार एक व्यक्ति के कहीं की 2 के इंग्लिश में जॉइंडिक्स बोलते हैं पीलिया को, हम इतने ही पढ़े लिखे हैं तो हम तो पीलिया ही बोलेंगे भैया, हमसे नहीं आती इंग्लिश। तो एक हमारी माता जी के भी हुआ, एक हमारे एक आगे भाई साहब थे उनके भी हुआ। हमारी माता जी का पीलिया कहीं की लगभग 10 दिन में ठीक हो गया, और वो भी कौन है, वो भिक्षा मांगने आते हैं ना, भिक्षाम देई ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसे करके, वही ठीक कर गया। थोड़ी सी कुछ नामात्र की चीज़ों से, कोई खर्चा नहीं, क्योंकि लाइफ में खर्चा लिखा ही नहीं होगा। ये बात इस बात से आप रिलेट कीजिए। और दूसरे जो भाई साहब थे, वो पीलिया इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इधर से उधर चारों चक्कर पूरा वेंटिलेटर पे पहुंच गए। एंड द एंड क्या हुआ, डेथ हो गई। मतलब पीलिया सेम था। जिसको जाना है
उसको जाना है, जिसका रुकना है उसका लास्ट मोमेंट पे जाकर भी किंचित मात्र सी चीज़ों से ठीक हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखें। लिए अब आप पछतावा करते जाएंगे तो पछतावा होता जाएगा, मन को तो शक्ति प्रदान होती ही जाएगी, व्यक्ति तो लौट के आने वाला नहीं है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आपके लिए वो हो सकता है बेटर हो, इससे हो सकता है और बेटर आपकी लाइफ में आ जाए। आपके पास बेटर है, आपके अब कुछ कर्मा जैसे हो या फिर प्रारब्ध में कुछ और चीज़ ऐसे लिखो, थोड़ा हो सकता है उनसे हल्का मिल जाए, या फिर आपकी लाइफ और अपने अलग जोन में चल जाए। तो ये सब विधाता यूनिवर्स की पहले से योजना है, ये बात आप ध्यान रखें। तो इसलिए लोड जितना कम से कम हो सके अपने माइंड पर लें, या बिल्कुल साक्षी भाव रखें, भाई जो होना है वो होना है, नहीं पलट सकते। तभी तो कहते हैं मन को जितना शांत रखा जाए उतना शांत रखिए, मेडिटेशन ध्यान कीजिए, आंख बंद कीजिए, बैठ जाइए मस्त होकर, विचार आ रहे हैं आने दो, बैठ जाइए, तुम तो बैठना चालू तो कीजिए। ये दिमाग जब शांत होने लगेगा तब आपको आनंद आने लगेगा, भाई जो होना है वो होना है। पहली बात तो ये आप मन में डाल लीजिए, जो होना है वो होना है। आज आप सोच रहे हैं आज कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास, और वहाँ पहले से सेट है कि शाम को इसकी लड़ाई होनी है, अब होगी। अब आप कहेंगे यार मैं वहाँ क्यों गया, मेरा जाने का मन नहीं था, उसके बाद फिर आप पछताएंगे। अब उन सब चीज़ों को कोई लेना देना नहीं है, होनी थी हो गई। अब आपके पास बुद्धि आ गई, आप क्षमा भी मांग सकते हैं, नहीं मांगनी मत मांगिए, लेकिन अब मन में उस युद्ध को मत लड़िए। मन में युद्ध लड़ोगे तो फिर ये मन आपके लिए हर सिचुएशन में युद्ध ही खड़ा करेगा, युद्ध ही खड़ा करेगा, आपको बार बार कहेगा कि जा लड़, ये बोल ये बोल ये बोल, और आप वहाँ पहुँच तो नहीं रहे क्योंकि उसके भाग्य में सुनना ही नहीं लिखा, लेकिन आप यहीं की यहीं अपने माइंड को नेगेटिव पंप कर रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए मेडिटेशन ध्यान और इसके साथ नाम जाप। क्यों? क्योंकि ध्यान तो आपने कर लिया, अब ये फिर आपको भगाएगा अगली सिचुएशन में। नाम जाप रहता है तो उस समय आप फील करोगे कि यार लड़ाई में भी नाम जाप आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक फैक्ट बना हुआ है और मन रुक रहा है उससे, कि आपको क्रोध बहुत ज़्यादा रहा लेकिन नहीं क्रोध नहीं, तो क्रोध नहीं हो रहा तो फिर तो बहुत सारी सिचुएशन आपकी ईजी हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए इन दोनों का सहारा जरूर लें। धन्यवाद।